Hello, students. This is lecture 8 in Microeconomics, chapter 1. Here in this audio video, we will discuss the difference between the positive economics and normative economics. In lecture 7, we have already discussed about what is positive economics and what is normative economics. Now, let us डिस्टिंग्विश देम। वो जो हम लोगों ने दोनों के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। याद होगा मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब फैक्ट्स के बारे में बातें करना, जो पास्ट का में जो एक्चुअल घटना हुए है उसको बेस करके कोई जजमेंट देना। जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इट मीन्स कि इंडिया डेवलप्ड भी नहीं हुआ है, डेवलपिंग है, बैकवर्ड भी नहीं है, डेवलपिंग है, मैंने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो ये एक फैक्ट है। इंडिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, भारत एक अधिक आबादी वाला देश है, ये भी एक फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। और ये बात कि देयर शुड बी 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड नॉर्म कंपल्सरी रूल फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री, यानी एक सरकार को सलाह दे रहे कि इस देश में 2 या 1 से अधिक बच्चे नहीं हो। ये सरकार के एकदम इमरजेंसी रूल बना देना चाहिए सबके लिए। ये एक एडवाइजरी है सरकार को, सरकार अप्लाई करे ना करे, और अप्लाई करने से असर जो चाहिए वो हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए, नाउ लेट अस सी द डिफरेंस हेयर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज़, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है वो बताता है, फैक्ट अभी का, वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्या है आपके समाज, आपके देश, आपके इकोनॉमी की स्थिति, वो आपको सामने रख देता है। इट एक्सप्रेसेस व्हाट शुड बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी। और वो जो होना चाहिए वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, फोरकास्ट है, फैक्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो भी हम बताते हैं कि इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसके पीछे कारण है। ठीक है, हाईली पॉपुलेशन इफेक्ट हो गया, लेकिन कारण क्या है तो स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे फैमिली प्लानिंग नहीं है, और परिवार कोई गवर्नमेंट का फिक्स रूल नहीं है कि 5, 6, 7 बच्चे, जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। तो यानी कि ये कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है। दूसरा इधर इट इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स। हाँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एथिक्स पर बेस्ड है, मतलब फ्यूचर के बारे में एक जजमेंट देते हैं, एक फोरकास्ट करते हैं, वो एथिक्स है। वो लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, बट वो फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शंस है, फोरकास्ट है। सो इट इज़ एन एथिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तीसरा डिफरेंस, इट डील्स विथ एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन, वास्तव स्थिति क्या है समाज की, इकोनॉमी की, उस पर बातें करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विथ आइडियलिस्टिक सिचुएशन, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भविष्य में कैसा आदर्श होना चाहिए समाज के, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, उसके बारे में बात करता है। चौथा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी बात करें उससे संबंधित डेटा, फैक्ट्स हम रख सकते हैं। इधर क्या कह रहा है फोर्थ नॉर्मेटिव में, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। हाँ, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग फ्यूचर जजमेंट करते हैं, तो फ्यूचर जजमेंट के लिए कोई फैक्ट्स नहीं होता है, वो एक केस स्टडी की तरह होता है कि भविष्य में ऐसा हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए एक्चुअल डेटा नहीं है, वो एक प्रेडिक्शंस है विथ सम इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, काल्पनिक एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं। फिफ्थ, इन दिस वैल्यू जजमेंट आर नॉट गिवन, इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दिया जाता है कि क्या करने से ठीक होगा। जो है वो सामने फैक्ट रखा जाता है कि हम हाईली पॉपुलेटेड है कि लेस पॉपुलेटेड है, अनएम्प्लॉयड है कि ओवर एम्प्लॉयड है, ये बातें रखते हैं। उससे फिर क्या होना चाहिए वो बात नहीं रखा जाता है। फिफ्थ, इधर नॉर्मेटिव, दिस वैल्यू जजमेंट आर गिवन, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट दिए जाते हैं फ्यूचर्स के बारे में, एक यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से जो चीज़ स्टडी करते हैं, जो फैक्ट, उसको बेस करके फ्यूचर के बारे में जब हम जजमेंट कुछ देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
तो दैट इज वैल्यू जजमेंट। सिक्स्थ डिफरेंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है? इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मतलब इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी वास्तव में आपके समाज में समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा है वो स्थिति आपके सामने रखता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव, इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, भविष्य में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे सामने लॉजिक्स रखते हैं। सेवेंथ, इकोनॉमिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्कूल आर एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो सपोर्टर्स लोग हैं वो एडम स्मिथ, जिसको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो और उसके समर्थक लोग थे हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थॉट के सपोर्टर्स हैं मार्शल, पिग्यू, हिक्स, कैल्डर, स्टिटोवेस्की एक्सेट्रा। इधर एट्थ रेफरेंस, ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल्स, व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस राइज। किन सब के कारण प्राइस राइज होता है? गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर करने के कुछ उपाय सरकार ने किए हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ 6%, भारत में महंगाई दर 6% है। केमिस्ट्री, ये सब जो सारी बातें, ये सब पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब इधर देखिए, व्हाट इज़ अ फेयर प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि, सॉरी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमारे सामने रखता है फैक्ट्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे सामने रखता है फ्यूचर जजमेंट। सेवेंथ पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। चलिए इसको आप समझिए, रीडिंग कीजिए, फिर आगे अगले ऑडियो वीडियो में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।